हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार के गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएनएम और एएनएम की क्या स्थिति है, इसके बारे में आप लोग को अच्छी से जानकारी है। क्योंकि इस पे हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से जो भी वहाँ पे कमियां हैं और जो भी पैरामेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं नहीं हैं उसके बारे में आप लोग को बताते रहते हैं। किसी कॉलेज में टीचर नहीं है, कहीं पे हॉस्टल नहीं है, कहीं पे हॉस्टल है तो वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो जो भी जानकारी हमको मिलता है तो वो वीडियो के माध्यम से आप लोग को ज़रूर बताते हैं। और ऐसे भी जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, उनको भी जो भी एडमिशन लेने से पहले कमियां हैं वो पैरामेडिकल में वो हम पहले भी अवगत करा देते हैं। सबसे बड़ा जो बच्चों के साथ होता है सेशन को लेकर, क्योंकि कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है पैरामेडिकल कोर्सेज में तो वो चाहता है कि 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, मेरा टेक्निकल कोर्स हो गया, एक ट्रेनिंग हमको मिल जाएगी अच्छी तरह से और हम जल्द से जल्द वर्क करके अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो 2 साल की कोर्स के लिए वो एडमिशन लिए थे उसको करने में उनको 4 से 5 साल लग जाएंगे। जो 1 साल का कोर्स उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है वो उसको करने में उनको 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। जिसकी जानकारी जब होती है तो उनका भविष्य अंधकार दिखने लगता है। इसलिए हम बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं जो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। वैसे आज नहीं, हम 2020 से ही जब हम एडमिशन लिए और जब हमको ये जानकारी मिला तो हम वीडियो के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्म करते रहें और वीडियो हमेशा बनाकर बताते रहें कि आप एडमिशन लेने से पहले ज़रूर कॉलेज में एक बार विजिट करें और जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का फ्यूचर क्या है। कोर्स कर लेने के बाद आप जब जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, कितने सैलरी मिलती है और किस प्रकार से आपको काम करने होते हैं, कितने घंटे काम करने होंगे। फिर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है उस बेस पे तो कितने सीटों पर बहाली आता है, कहाँ कहाँ बहाली आता है और उस पर कितने सैलरी गवर्नमेंट में मिलता है। तो ये सारे कैटेगरी पे आप लोग बांट कर उसके बाद आप सोचें कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए और किस कॉलेज से करना चाहिए। गवर्नमेंट से करना चाहिए तो कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए तो कौन से प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखना होता है, उसके बाद एडमिशन लेने की कोशिश करें। तो इसलिए हम बच्चों को कंसल्ट करते हैं, जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको सारा चीज़ अच्छी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। और ये सारी कमियां जो अभी न्यूज़पेपर में जो छप रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है 24 जनवरी 2025 का, आज ही का। इसमें पैरामेडिकल से संबंधित जितने समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को अच्छे तरह से बताया गया है। और इसके अलावा हमको बहुत सारी समस्याओं के बारे में पता है जो कि वीडियो में इसके साथ हम इंक्लूड करके आपको लोगों को बताएंगे। और यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं अपनी बातों को रखे हैं। इसके पहले पटना बोलो में ही फार्मेसी वाले बच्चे अपने बातों को रखे थे, जो फार्मेसी कॉलेजों में फिर कोर्स करने के बाद जो उनको परेशानियाँ होती है वो सारे बात अपने रखे थे, बहुत अच्छे तरह से रखे थे, जिसका नज़र सरकार पर पड़ा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसका रिप्लाई भी दिया गया। तो कोशिश है कि जो भी ये आवाज़ उठाए जा रहे हैं इस पर सरकार जल्द से जल्द काम करे और जो भी कमियां हैं इन कमियों को दूर करने की कोशिश करे। यहाँ पे अभी कोर्स के बारे में ही बोला गया कि जैसे कि एडमिशन लेके कॉलेजों में क्या कमियां हैं और फिर एग्ज़ाम सेशन लेट हो चलता है, इसी के बारे में अभी बच्चे ज़्यादातर बोले हैं। मगर जो कोर्स कर लेने के बाद वैकेंसी नहीं होता है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो किस तरह से सैलरी दी जाती है, इसके बारे में यहाँ पे कोई बच्चों ने बात नहीं रखा है। जबकि फार्मेसी वाले बच्चे बहुत अच्छे तरह से बातों को रखे थे कि उनका मिनिमम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर काम कर रहे हैं या प्राइवेट फार्मेसी जो शॉप होते हैं उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उनको कितने पैसे देने चाहिए। तो वो सारे चीज़ हर मुद्दों को अच्छी तरह से उठाते थे। तो उनके लिए वही मुद्दा इन बच्चों को भी उठाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ कोर्स कर लेने से नहीं है। कोर्स आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फ्यूचर क्या रहता है उसका भी बात आप लोग को उठाना ज़रूरी है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमको अच्छा लगा कि उस फार्मेसी वाले बच्चे सिर्फ बॉयज़ थे, मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल्स भी अच्छे तरह से अपने अपने बातों को रखे हैं। इन बच्चों का भी बातों को हम सुनेंगे और बताएंगे आप लोग को। मगर पहले हम कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कमियाँ तो आप लोग को पहले भी पता है। पहली समस्या ये है कि सेशन सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है। ठीक है, 22 बैच का अभी तक कोर्स फाइनल हो जाना चाहिए, 22 से 24 तक फाइनल होना जाना चाहिए। सेशन जो 22 में एडमिशन लिया है, 23 वालों को भी इस साल 25 में फाइनल हो जाना चाहिए। मगर 23 वाले बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और ना ही एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई हुआ है, ना ही अभी तक एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल जारी किया गया है। यानी कि 25 आ चुका है कोर्स फाइनल होने का समय, मगर अभी तक उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये है
23 बैच वालों का, और 22 बैच वाले भी परेशान हैं, और 21 बैच वालों बच्चों का अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है, मगर एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने में भी बहुत ज़्यादा समय ले लिया जाता है, 5 से 6 महीने समय लग जाते हैं। अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का, 22 बैच वालों का, अभी तक उन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। इसके साथ ही पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग और एएनएम कोर्सेज़ में, तो उन लोग का भी रिजल्ट नहीं दिया गया। तो देख सकते हैं कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक उन लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इस तरह से सेशन तो एक लेट होता ही है, और साथ ही साथ और भी देरी किया जाता है रिजल्ट देने में, और सेशन और ज़्यादा लेट होने लगता है। जो आप 3 साल के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको 5 साल का समय लग जा रहा है। ये सिर्फ पैरामेडिकल में नहीं, नर्सिंग में भी वही हाल है, और फार्मेसी वाले में भी वही बात है, सेम बात है, जो कि हम वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे पीएमसीएच में टोटल 125 बच्चे प्रत्येक वर्ष एडमिशन लेते हैं। ये कौन कौन सा कोर्स यहाँ कराया जाता है, ओटी सहायक हो गया, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, और एक्सरे टेक्नीशियन, और ड्रेसर कोर्स। उसी प्रकार से एनएमसीएच के बच्चों का यहाँ पे दिया गया, क्योंकि एनएमसीएच और पीएमसीएच के बच्चे यहाँ अपने बातों को रखें, और ये सिर्फ एनएमसीएच और पीएमसीएच की बात नहीं है, ये सभी कॉलेजों में सेम बात रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये मुद्दा उठाया गया, तो सेशन वाले बात हम कर लिए। उसके बाद पेड इंटर्नशिप राशि दी जाती है, तो पेड इंटर्नशिप राशि जो है 1500 रुपये महीने दी जाती है। तो कुछ कॉलेजों में मिल रहा है, जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, नए जो इंस्टीट्यूट खुले गए उनमें सभी बच्चों को मिल जा रहा है, मगर जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। तो उस प्रकार के कॉलेजों में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, दरभंगा हो गया, पावापुरी हो गया, और आपका भागलपुर हो गया, गया हो गया, तो कहीं कहीं कॉलेजों में अभी पेड इंटर्नशिप राशि जो है 1500 रुपये नहीं दिए गए हैं, और बहुत से कॉलेजों में दे दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज वाले में भी कुछ कॉलेजों में मिल गया है, जैसे कि हम जहाँ से पावापुरी से किए थे, तो वहाँ के बच्चों को पेड इंटर्नशिप की राशि मिल गई है। ठीक, मगर पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, इन सभी कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोगों को पेड इंटर्नशिप की राशि नहीं मिल रही है 1500, और इसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि 1500 रुपये आप समझ सकते हैं कि 1500 रुपये कुछ नहीं है, कम से कम 6000 रुपये होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कॉलेज का जो खर्चा है उठा सकें। तो यहाँ पे पेड इंटर्नशिप की राशि की बढ़ाने की भी बात कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो कोर्स हम लोग करते हैं तो क्लास नहीं होता है, तो जो भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में तो हम आप लोग बताएं, जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ पैरामेडिकल वाले बच्चों को, तो वहाँ पे क्या होता है कि पैरामेडिकल के लिए एक भी टीचर नहीं है, सिंपल सा एडमिशन ले लिया जाता है, और कभी कभार कोई डॉक्टर जब फ्री होते हैं वो क्लास ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पीएमसीएच में क्लास लिया जा रहा है, फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और साथ में स्टूडेंट वहाँ पे चेयर पर बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, और इसी प्रकार से क्लास लिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से क्लास लिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे भीम्स पावरपुरी में हम मानते हैं कि अच्छा क्लास होता है, और कॉलेज की उतनी जानकारी नहीं है, मगर हम जहाँ से पढ़े हुए थे तो फर्स्ट ईयर का हम लोग का क्लास अच्छा होता है। मगर सेकंड ईयर में इसी तरह से हम लोग का भी क्लास होता था, जब डॉक्टर्स फ्री हुए केबिन में जाइए, खड़े हुए, और कभी आधा घंटा 45 मिनट बाद क्लास हो गया, बस हो गया। सप्ताह में 1-2 क्लास हो जाते हैं, मगर आप लोग को पीछे पढ़ना पड़ता है क्लास कराने के लिए, तब जाकर क्लास होता है। ये नहीं कि डॉक्टर्स अपने से क्लास लेंगे, आपको बार बार बोलना पड़ता है, तब जाकर वो जो फ्री होंगे तो क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे टीचर अगर रहेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा तो बेहतर होना था। किसी भी कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ पे स्पेशल पैरामेडिकल के लिए कोई भी टीचर नहीं है। ये हो गया। या डॉक्टर्स को समय नहीं मिलता है तो पीजी वाले स्टूडेंट से, या एमबीबीएस फाइनल ईयर जो इंटर्न है उनसे क्लास कराया जाता है कभी कभार। तो इस प्रकार की आप समझ सकते हैं कि पैरामेडिकल के साथ भेदभाव किया जाता है एजुकेशन के साथ। ट्रेनिंग में भी जो बच्चे चापलूसी करते हैं, डॉक्टरों से बना कर रखते हैं, तो 1-2 बच्चों को अच्छे तरह से सिखाया जाता है, मगर जो बच्चे सभी को, जैसे सभी कोर्स कर रहे हैं तो सभी को वहाँ पे सभी को समान जो है सीखने को मौका मिलना चाहिए, तो वैसे नहीं दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और जो बच्चे काम करना चाहते हैं उनको ज़्यादा दिन रात काम ही कराया जाता है, ड्यूटी सिर्फ लगा दिया गया, आप लोग जाइए और वर्क कीजिए, और वैसा वर्क आप लोग को सिखाया जाता है कि जो आपके आगे चल के उतना काम नहीं देने वाला है। ठीक है, जो ज़रूरी है, जैसे ओटी असिस्टेंट है, तो ओटी असिस्टेंट के लिए जो आवश्यक काम है वो सिखाना चाहिए। लैब वाले को जो ज़रूरी है वो चीज़ सिखाना चाहिए, बस उनको कलेक्शन के लिए लगा दिया गया, कलेक्शन आप लेते रहिए, मगर आपको मशीन पे नहीं बताया जाएगा कि मशीन आप कैसे चलाएंगे, कैसे टेस्ट लगाएंगे, ये सारा चीज़ सिखाना चाहिए। ओटी असिस्टेंट को सिर्फ बोल दिया जाता है ट्रॉली लगाओ, ट्रॉली लगा दिए, ठीक है, ट्रॉली लगाना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, मगर जो काम सीखना ज़रूरी है बच्चे 1 से महीने में सीख जाते हैं, उसी काम को हमेशा कराते रहते हैं। तो ये भी सारी समस्याएं हैं जो कि बच्चे यहाँ पे नहीं उठाए, ये सारी बात को उठाना चाहिए था। ठीक है,
और भी यहाँ पे बातें रखी गई हैं जो कि हम लगभग सारी बातें यहाँ पे हम बता दिए हैं। यहाँ पे ये भी दिया गया कि बिहार में 2020 के तहत सात निश्चय योजना के तहत लगभग 20 नए सरकारी कॉलेज खोले गए जहाँ पर पैरामेडिकल इंजीनियर अलग अलग ज़िलों में, और प्रत्येक साल 3000 बच्चे जो हैं कोर्स कर रहे हैं। सिर्फ डिग्री मिलते जा रही है, मगर डिग्री मिलने के बाद बच्चों का भविष्य ये नहीं हो रहा है क्लियर कि कहीं बहाली है, और कॉलेज में ना ही टीचर की बहाली की जा रही है। वही सारा बात यहाँ पे लगभग मेंशन किया गया है, और कुछ डेटा भी दे दिए गए हैं कि कितने, जैसे कि और ट्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 252 सीट खाली हैं, 456 पद लेक्चरर के खाली हैं। तो इन सभी को जल्द से जल्द पूरी करके सभी कॉलेजों में टीचरों को रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन क्वालिटी जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें एजुकेशन सही से मिल सके। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बच्चों की बातें देख लेते हैं। जैसे कि ये मयंक कुमार है, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि देखिए, हम जब दाखिला ले लिए पीएमसीएच में, और दाखिला लेने के बाद हमको पता चला कि सीनियर लोगों से, अन्य बच्चों से, कि सेशन बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहा है। तो हमारे पैर से ज़मीन खींच गई, क्योंकि 2 साल का कोर्स जो है 4 साल 5 साल हम करेंगे, इससे बेहतर है कि हम बैचलर कोर्स कर लेंगे। डिप्लोमा कोर्स कर लेने के लिए इतना समय लगाएंगे तो हम बैचलर कोर्स कर लेंगे। तो ये बातें इन्होंने कहा है। इसके अलावा यहाँ पे 23 बैच के एक स्टूडेंट हैं अंकुश कुमार, इन्होंने कहा है कि हॉस्टल, एक और बात है, हॉस्टल की बात इन्होंने कहा उठाया। तो हॉस्टल जो है, जो भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, और वहाँ पे पैरामेडिकल की भी, मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अंतर समझ लीजिएगा। मेडिकल कॉलेज यानी कि वहाँ पे एमबीबीएस वाले बच्चों की भी पढ़ाई होती है, और पैरामेडिकल कोर्स वाले बच्चों की भी पढ़ाई होती है। और जबकि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में केवल पैरामेडिकल वाले बच्चों का एडमिशन होता है। तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिलते हैं, ठीक है। मगर जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिलता है जहाँ पे एमबीबीएस और पैरामेडिकल है, वहाँ पे बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। लगभग जितने भी कॉलेज हैं, पीएमसीएच से एनएमसीएच लेके, गया से लेकर भागलपुर हो गया, दरभंगा में कुछ बच्चों को शायद अभी हॉस्टल मिला हुआ, वो भी पुराना टूटा फूटा हॉस्पिटल जो एमबीबीएस खाली कर दिए हैं उसमें जाकर रह रहा है। और इसके अलावा पावापुरी में पहले हॉस्टल मिलता था 19 बैच तक, उसके बाद 19 बैच के बाद 20 बैच से बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा। मगर वहाँ पे हम बात किए हैं कलर से, कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हॉस्टल तैयार किया जाए, उसका डिमांड किया जाए, सरकार से पैसा मिले तो आप लोगों के लिए हॉस्टल बनेगा। नहीं तो जो रूम में खाली हैं उसमें बच्चों को शिफ्ट करने की बात किया जा रहा है। मगर अधिकतर मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलती है। तो बच्चे जो है, जैसे कि पीएमसीएच है, एनएमसीएच पटना है, यहाँ पे शहर में रहने के लिए आपको अगर बाहर रहते हैं तो कम से कम मिनिमम 6000 से 7000 रुपये खर्च होते हैं आपको बाहर रूम लेकर रहने में, खाने में। तो ये आप लोग तो, और बजट आप लोग का बढ़ जाता है। तो इससे एक तो कोर्स भी 2 साल का है, 4 साल समय लग गया, पैसा भी ज़्यादा खर्च हो जा रहा है बाहर रहने में। तो ये सारी समस्याएं बच्चों के साथ होता है। तो हॉस्टल देना ज़रूरी है बच्चों को। उसके बाद है स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, और लड़की लोग को भी ज़्यादातर परेशानी होती है, क्योंकि लड़की जो है कहाँ बाहर रहेंगी, उनको हॉस्टल मिलेगा, वहाँ पे रहेंगी, हॉस्पिटल में काम करने भी जाएंगे। अब जो बच्चे हॉस्टल लेकर नहीं, जिनको हॉस्टल मिला है, कैंपस से बाहर हैं, उनको हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कि रात में कभी इमरजेंसी में काम करने का मन किया तो कैसे आएंगे रूम से। तो ये सारी परेशानियाँ बच्चियों के साथ ज़्यादातर खासकर होती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 23 बैच के ही बच्चे हैं, इन्होंने कहा है कि अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऐसा बहुत ही देरी चल रही है, परीक्षा जल्द से जल्द लेनी चाहिए। इसके बाद 22 वाले बच्चे भी कहें कि 22 बैच वाले भी एग्ज़ाम कराने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहाली आने वाली है, और 22 और 21 बैच का खासकर डिमांड है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाए, जिससे कि हम लोग को भी बहाली जो आए उसमें हम लोग शामिल हो सकें। और भी बच्चे यहाँ पे अपने बातों को रखें। यहाँ पे मानदेय को भी 15 से बढ़ाकर 7000 रुपये करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सभी बच्चों का यही सारा डिमांड है, जल्द से जल्द कोर्स को समय पर फाइनल किया जाए। अब देखिए, कुछ शिकायतें और सुझाव हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया कि नामांकन के बाद ना तो निबंधन हुआ, ना ही परीक्षा ली गई। तो पैरामेडिकल कोर्स का सत्र नियमित हो और परीक्षाएं हर वर्ष नियमित समय पर हों, ठीक है। तो ये बात कहा गया है। उसके बाद 1500 रुपये जो मिलता है, इसको 2 साल में भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, और कम से कम 10,000। तो 10,000 तो नहीं मिल पाएगा, मगर 6000 कोशिश करना चाहिए, पहले 6000 मिले, उसके बाद 10,000 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद महिला छात्रों को भी रहने के लिए छात्रावास नहीं मिल रहा है, तो कक्षाएँ भी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद लैब, 100 घर, ऑपरेशन थिएटर, सभी में काम बच्चे जो करते हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, उसके लिए भी कुछ पैसे दिए जाए। और यूनिवर्सिटी जो है असमंजस में है कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटी खोला गया है, और जो जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं, चाहे एमबीबीएस से लेकर पैरामेडिकल हो गए, नर्सिंग हो गए, सभी का संचालन उसी के माध्यम से किया जाना है। मार्कशीट देना, कॉलेजों को मान्यता देना, एग्ज़ाम कराना। तो
वो कुछ बच्चों को लग रहा है कि वो नहीं कराएगा क्योंकि उसके द्वारा ऑफिशियली कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वैसे हम नोटिस के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, नोटिस जारी किया गया, एग्ज़ाम वही लेगा, मगर थोड़ा देरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बातें लिखी गई है, जस्ट असमंजस है, मगर ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा, मगर देरी थोड़ी हो रही है, उसको जल्दी करना चाहिए, यही बात यहाँ पे रखा गया। इसके अलावे पीएमसीएच के प्रिंसिपल है, इन्होंने क्या बात कहा है, तो इन्होंने कहा है कि पैरामेडिकल छात्रों का वजीफ़ा सरकार की ओर से मिलता है। अभी ट्रेजरी में कोई पेंच फंसने की पीजी छात्रों का भी वजीफ़ा नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि शताब्दी दिवस समारोह की तैयारी और गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा के, अरे तो इनको अभी ये सारा बात कर रहे हैं, ये तो अभी हो रहा है ना, इसके पहले से ही बच्चों को पैसा नहीं दिए जा रहे हैं और भी बहुत सारी समस्या है। तो यहाँ सरस्वती पूजा और क्या क्या ला दिया है, तो ये सारा कारण बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बात गलत है, इन लोग के बोलने का सिर्फ बात घुमाने का तरीका है। हमने नियमित कक्षा के लिए आदेश निकाल दिया है, नियमित कक्षा के आदेश निकाल दिए, मगर कोई डॉक्टर बात फॉलो करता है, आदेश सिर्फ निकल जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। मगर बच्चों को भी कमी है, बच्चे भी बार बार टीचर को जाएंगे कॉलेज में बोलेंगे, तब जाकर वहाँ पे वो भी बच्चे क्या करते हैं कि जान गए हैं कि इस तरह से होता है, तो जाते हैं सिर्फ अपना ड्यूटी करते हैं, अटेंडेंस बना कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना होगा, सभी बच्चे एकजुट होकर क्लास के लिए जाएंगे तो क्लास ज़रूर होगा। बट डॉक्टर से अगर बोलेंगे, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे, जाते थे मिलकर क्लास कराने के लिए, जब जाते थे तो क्लास ज़रूर होता था। तो यही सारा बात यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिहार के जो विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक है उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे कौन लेगा परीक्षा, यही बात यहाँ पर दिएगा कि जो एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का, जीएनएम का, फार्मेसी का, जो भी डिप्लोमा कोर्स है मेडिकल में, उसका एग्ज़ाम कौन लेगा, तो ये तो एग्ज़ाम वही लेगा यूनिवर्सिटी, मगर थोड़ा समय में लगेगा, देरी होगी। तो देखिए जो भी बातें यहाँ पे थी लगभग सभी बताए हैं। इसके अलावा जो भी समस्याएं थी जॉब के वाले बारे में, जो बच्चे यहाँ पे नहीं उठाए हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताए हैं, और भी जो भी सभी कमियाँ थी वो सारी चीज़ यहाँ पे हम आप लोग को बता दिए हैं। तो जो भी आपके राय हैं इससे संबंधित आप कमेंट में रख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग करें कि सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी लोगों को ये जानकारी हो। जो भी बच्चे अगर पैरामेडिकल में आना चाहते हैं उनको भी ये इन्फॉर्म हो सके, वो नहीं बाद में बोले कि हमको ये जानकारी नहीं थी, और गार्जियन लोग को भी पता चले और आम जनता को भी पता चले कि किस तरह से हमारे सरकार कॉलेज और अस्पताल चला रही है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।